हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करते हैं। इससे पहले बता दें कि चैनल पर टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। ये सीरीज उत्तराखंड की आगामी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप चाहें तो उनसे अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अनुसार वाक स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार नहीं हो सकता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार आर्टिकल 19(2) के तहत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एल्गोरिथम की प्रमुख विशेषता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एल्गोरिथम की प्रमुख विशेषता है सिंबॉलिक। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है जावा लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्स हैं? रैम, सीपीयू, फाइल इन डिस्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है? क्वेश्चन नंबर सी, इसका राइट आंसर है प्राकृतिक भाषा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिए गए हैं और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ स्थित हैं? इस क्वेश्चन के हम डायरेक्ट आंसर की ही बात करेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है लंदन। इंटरपोल का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में से कौन सा ओडिशा में स्थित नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा ऐसा स्थान है जहां ओडिशा में बॉक्साइट क्षेत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डुमका ओडिशा में स्थित बॉक्साइट क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से स्थानीय पवनों में से कौन सी आल्प्स घाटी में बहती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उफान स्थानीय पवन है जो आल्प्स घाटी में बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एस्ट्रोलैब नामक उपकरण का आविष्कार निम्न में से किस एक को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सूर्य एवं तारों की स्थिति को जानने के लिए एस्ट्रोलैब का उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 के निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की? जब मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपस में टकराते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय ने किस में कहा था कि मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता होगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के केस में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत के राज्यों की सीमा में परिवर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद के साधारण बहुमत द्वारा विधायी प्रक्रिया द्वारा भारत के राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेज का निर्माण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, HTML। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है कि गुयोटस के समतल शीर्ष का अपर्दन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर डी, नदियों की क्रिया के द्वारा गुयोटस के समतल शीर्ष के अपर्दन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रेस की स्वतंत्रता की प्रत्याभूति निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 1A में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संघीय संसद की सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति की बनावट में कौन शामिल होता है? सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति में लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य, कुल 22 सदस्य शामिल होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 कि मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से कौन सी एक यांत्रिक ध्वनि है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से किसने ABO रक्त समूह की खोज की तथा नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्ल स्टेनर ने ABO रक्त समूह की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1773 में हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के लिए रखी थी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मौद्रिक नीति के उद्देश्य में कौन शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मौद्रिक नीति के उद्देश्यों में विनिमय दर में स्थायित्व शामिल है, रोजगार सृजन शामिल है, विकास एवं मूल्य स्थिरता भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मौद्रिक नीति के उपकरण में कौन शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौद्रिक नीति के उपकरण में रेपो दर, MSF दर, रिवर्स रेपो दर, CRR, SLR, अस्थायी संविदा भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, नियोजन के उद्देश्य में कौन शामिल है? इसके पॉइंट्स दिए गए, आर्थिक समृद्धि, पॉइंट 2 है कि रोजगार वृद्धि, पॉइंट 3 सामाजिक न्याय तथा समानता को सुनिश्चित करना, आय की असमानताओं में कमी। इन पॉइंटों के आधार पर भी सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नियोजन के उद्देश्य में आर्थिक समृद्धि शामिल है, रोजगार में वृद्धि शामिल है, आय की असमानता में कमी है, सामाजिक न्याय तथा समानता को सुनिश्चित करना है, गरीबी को कम करने से ना है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 58वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा हिंदी को प्रकाशित करने का अधिकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का अभिभाषण करता है। जब सत्र शुरू होता है तब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और जब सत्र की समाप्ति होती है तब भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राष्ट्रपति दी गई, सूची 2 में उनकी अवधि दी गई है। फखरुद्दीन अली अहमद का सत्र 1974 से 77 के बीच। संजीव रेड्डी का कार्यकाल था 1977 से 1982 के बीच। जाकिर हुसैन का कार्यकाल है 1967 से 69। वी गिरी का कार्यकाल था 1969 से 1974। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं,
भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिस सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया, निम्न के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। कथन 2 है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य नहीं होते। अगर हम इस नहीं शब्द को हटा दें तो कथन 2 भी सही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, जब तक वह अपने पद पर रहते हैं और उनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, अगर सर्वोच्च न्यायालय उनके निर्वाचन को शून्य घोषित करता है पर उनके द्वारा किए गए कार्य शून्य नहीं होंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल या राज्यसभा में विधेयक पारित होकर ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन उपग्रहों का प्रयोग नहीं किया जाता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूरसंचार का प्रयोग नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 30 है कि शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मीथेन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। गाइस, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।